Obtain the Lorentz-Gauss condition for electromagnetic waves and derive the wave equation satisfied by scalar and vector potentials. Write the generalized equation for potentials. तो दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को स्केलर पोटेंशियल फाई और वेक्टर पोटेंशियल ई के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. मैग्नेटिक फील्ड रिलेशन बी वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर and electric field relation E vector is equal to minus del phi minus del E vector by del T. Step 2 Maxwell's equation in terms of potentials. A Gauss law के हिसाब से del dot E vector is equal to रो अपॉन एप्सिलॉन. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट करते हैं तो E के जगह हम डालेंगे डेल डॉट ब्रैकेट के अंदर माइनस डेल फाई माइनस डेल ए वेक्टर बाई डेल टी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन. सिंप्लीफाई करने पर डेल स्क्वायर फाई माइनस डेल बाई डेल टी ब्रैकेट के अंदर डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन. एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर बाय डेल टी. तो अब बी और ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. बी की वैल्यू होगा डेल क्रॉस ए वेक्टर और ई का होगा माइनस डेल फाई माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी. तो ये इक्वेशन बन जाएगा डेल क्रॉस ब्रैकेट के अंदर डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी ब्रैकेट के अंदर माइनस डेल फाई माइनस डेल ए वेक्टर बाई डेल टी. वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर. वेक्टर आइडेंटिटी डेल क्रॉस ब्रैकेट के अंदर डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल ब्रैकेट के अंदर डेल डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर. तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा डेल ब्रैकेट के अंदर डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाई डेल टी माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ए वेक्टर बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर. लॉरेंज-गॉस कंडीशन. अब पोटेंशियल्स को ऐसे चूज़ करते हैं कि डेल डॉट ए वेक्टर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0 हो जाए, जहाँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. इसी को लॉरेंज-गॉस कंडीशन कहते हैं. तो स्टेप 4 है वेव इक्वेशन फॉर स्केलर पोटेंशियल. लॉरेंज-गॉस को गॉस लॉ वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट डेल स्क्वायर फाई माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो एप्सिलॉन नॉट. ये स्केलर पोटेंशियल की वेव इक्वेशन है. वेव इक्वेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल. तो सिमिलरली वेक्टर पोटेंशियल के लिए इक्वेशन सिंप्लीफाई होती है डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ए वेक्टर बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर. ये वेक्टर पोटेंशियल की वेव इक्वेशन है. स्टेप 6 जनरलाइज इक्वेशन फॉर पोटेंशियल्स. 10 जनरलाइज इक्वेशन बन जाती है फॉर स्केलर पोटेंशियल डेल स्क्वायर फाई माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस रो एप्सिलॉन नॉट. फॉर वेक्टर पोटेंशियल डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ए वेक्टर बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे वेक्टर. ये इक्वेशन लॉरेंज-गॉस कंडीशन के साथ यूज़ होती है. फिर स्टेप 7 फिजिकल सिग्निफिकेंस. लॉरेंज-गॉस स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल इक्वेशंस को सिमेट्रिक बना देता है. पॉइंट 2 पोटेंशियल इनहोमोजीनियस वेव इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं और सोर्सेस रो और जे है. पॉइंट 3 फ्री स्पेस में जहाँ रो एंड जे 0 होते हैं इक्वेशंस होमोजीनियस वेव इक्वेशंस बन जाती हैं. पॉइंट 4 लॉरेंज-गॉस स्पेशल रिलेटिविटी कंपैटिबल होता है और लॉरेंज कोवेरियंस प्रिजर्व करता है. देन वी हैव स्टेप 8 फ्री स्पेस केस. तो फ्री स्पेस में रो 0 जे 0 तब इक्वेशन रिड्यूस होकर हो जाती है स्केलर पोटेंशियल के लिए डेल स्क्वायर फाई माइनस 1 अपन सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. वेक्टर पोटेंशियल हो जाएगा डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर ए वेक्टर बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अलॉन्ग विथ लॉरेंज-गॉस कंडीशन. तो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स की बात करें तो रिमार्क 1 पोटेंशियल्स यूनिक नहीं होते, ये गॉस चॉइस पर डिपेंड करते हैं. रिमार्क 2 लॉरेंज-गॉस सबसे कन्वीनियंट गॉजेस में से एक है.
रिमार्क 3, फिजिकल फील्ड्स ई और बी यूनिकली डिटरमाइन होते हैं। फाइनल समरी, लॉरेंज गॉस कंडीशंस, डेल डॉट ए वेक्टर प्लस 1/c स्क्वायर डेल फाई बाई डेल स्क्वायर फाई बाई डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, डेल डॉट ए वेक्टर प्लस 1/c स्क्वायर डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। स्केलर पोटेंशियल इक्वेशन है डेल स्क्वायर फाई माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर पोटेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर ए वेक्टर माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर ए वेक्टर बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे vector. Conclusion, thus using Lorentz-Gauss conditions, Maxwell equations lead to symmetric wave equation for scalar and vector potential. These equations completely determine electromagnetic potential for given charge and current distributions. Thank you.